देखिए, अग्निवीर एक झांसा और छलावा है। 4 साल की ये नौकरी है जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग देगा और 2.5 साल नौकरी करेगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञान नहीं है कि कम से कम सेना के साथ तो धोखा मत करो। नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, उसको कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों से। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एआईसीसी के अंदर यानी कि कांग्रेस के दफ्तर के अंदर। और हमारे साथ हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी जो कि मजदूर कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, इस वक्त यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर अग्निवीर को लेकर बात हुई थी। तो आप जो सरकार है इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रही है कि इतनी अच्छी है अग्निवीर स्कीम, आपको क्या लगता है अग्निवीर स्कीम के बारे में? देखिए, अग्निवीर एक झांसा और छलावा है। 4 साल की ये नौकरी है जिसमें 6 महीना ट्रेनिंग देगा और 2.5 साल नौकरी करेगा और उसके बाद रिटायर हो जाएगा। सेना को कमज़ोर करने की साजिश है। युवाओं के सपनों को चूर किया जा रहा है। पहले 21.5 साल बोला गया, फिर 20 साल उम्र कर दिया गया। ये प्राइवेट कंपनियों में जॉब देने के लिए ये सेना तैयार कर आएंगे। जो सेना का सौर ऊर्जा करने के लिए सैनिक बनता था, जो 17-18 साल की नौकरी है, जो सीमा के बारे में जानेगा, कहाँ कौन घुस रहा है, किससे कैसे लड़ना है, किस तरह से हम जाके सियाचिन में लड़ेंगे, तो ये 4 साल वाले सियाचिन में खड़ा थोड़ी ना हो सकते हैं। अग्निपथ और अग्निवीर एक झांसा दिया जा रहा है, देश के युवाओं को तोड़ने की साजिश है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञान नहीं है कि कम से कम सेना के साथ तो धोखा मत करो। जिस तरह से हमारे अभी देखे होंगे बच्चे, जो 1,60,000 बच्चे जो परीक्षा पास कोरोना काल में कर चुके थे, पूरा अपने उत्तीर्ण हो गए थे सारे चीज़ को, यानी फिजिकल, रिटेन और डॉक्यूमेंट से लेकर सारा परीक्षा में पास होने के बाद उनको खाली ज्वाइनिंग लेटर देना था। तो कोरोना एक बहाना था, बच्चों को सताना था। ये किसान के बेटे हैं और मजदूर के बेटे हैं, सपना सोचे थे कि हम सेना में जाके भर्ती होकर देश के ये तिरंगे के शान और बान को रक्षा करेंगे, लेकिन उनको अपमान किया जा रहा है। उनके भर्ती को नष्ट कर यही कोरोना काल का बहाना बनाकर अग्निपथ अग्निवीर लाया गया। इसी का एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जय जवान एक अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में युवाओं के साथ, और जिस तरह से आप आज 4 साल यानी फरवरी 4 साल में एक बार 29 फरवरी आता है और 4 साल में अग्निवीर अग्निपथ रिटायरमेंट हो जाएगा, अग्निपथ से अग्निवीर पर पहुंचेगा और रिटायर हो जाएगा। तो यही देश का दुर्भाग्य है कि हम सेना को कमज़ोर करते जा रहे हैं, किसान को कमज़ोर करते जा रहे हैं। जो देश के नींव मूलभूत व्यवस्था है, जो हमारे सीमा का सुरक्षा करता है जवान, और जो हमारे पेट की सुरक्षा करता है वो किसान। ये जय जवान जय किसान जो हमारे नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, उसको कमज़ोर करने का कोशिश किया जा रहा है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों से। बड़े पूंजी उन कैलाश विजयवर्गीय, उनके ही नेता जो मध्य प्रदेश में बड़े नेता और कई प्रदेशों के प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था जो अग्निवीर में रिटायर होगा वो भाजपा के दफ्तर में आके चौकीदारी करेगा। क्या ये आरएसएस का मंसूबा और भाजपा का मंसूबा है कि देश के जवानों से अब चौकीदारी कराओगे? सर, बीजेपी इस चीज़ को बोल रही है, प्रधानमंत्री इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर अग्निवीर आता है तो उससे एक तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा और इसके साथ-साथ बजट जो होगा आर्मी का, उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदे होंगे, अच्छे वेपन्स ले देखिए, पाएँगे, ये पैसा कम खर्च इसलिए होगा। इसलिए अग्निवीर योजना लाया गया कि हमको किसी को पेंशन देना नहीं पड़ेगा। जो मूलभूत उनको सिस्टम था, जो मेडिकल सारा देने का, वो सब बंद हो जाएगा। यानी जो सेना का पैसा बचाकर अपने पूंजीपति साथियों को 54 लाख करोड़ जैसे लोन माफ कर दिया जाएगा, वैसे लोन माफ कर दिया जाएगा। कुछ को भगोड़ा कर दिया जाए कि लेकर देश का पैसा भागो, और कुछ का लोन, किसान का लोन माफ नहीं हो सकता। जवानों के लिए अग्निवीर, जिस तरह से उनका 2000 का नोट नाकामी का साबित हुआ, 10 साल नहीं चला पाए, ये अग्निवीर और अग्निपथ भी ज़्यादा दिन नहीं। देश के युवा देश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए, ये इन लोग का सोच यही था। पहले जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस के सेना था, जो जय हिंद सेना, उसमें आरएसएस के सावरकर जैसे लोग बोलते थे कि इसमें मत शामिल हो, अंग्रेजों की सेना में शामिल हो। तो ये अंग्रेजों की विचारधारा वाले हैं। ये लोग तानाशाही सरकार चला रहे हैं। ये देश के युवा को धोखा, किसान को धोखा, मजदूर को धोखा, महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को धोखा। ये अच्छा। धोखा ही धोखा। इसको रोकने के लिए राहुल गांधी जी इस जवान
जय जवान के माध्यम से रोकने के लिए, युवाओं को मंसूबे मजबूत करने के लिए अगर हमारी सरकार आएगी ही 24 में, इंडिया गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो इनकी 1,60,000 बच्चे जो है इनकी नौकरी दी जाएगी, पक्की की जाएगी। आर्मी का पुराना प्रक्रिया और ओपीएस सारे लागू किए जाएंगे, पेंशन भी लागू किए जाएंगे, क्योंकि देश का नींव कमजोर किया जाता है तो देश का सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होता है। अच्छा सर, आर्मी के अंदर काफ़ी जो टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे बॉमर हो गए, जो कुछ सैनिक होते हैं, मिसाइल चलाते हैं, वहाँ पर क्या ये अग्निवीर और सियाचिन जैसे खतरनाक बॉर्डर हो गए, वहाँ अग्निवीर सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, जो ट्रेनिंगे नहीं ले पाएगा, 3 यानी 2.5 साल ट्रेनिंग का लगता है, 6 महीने यानी 6 महीने साल भर 2.5 साल तक ट्रेनिंग होता है। और सियाचिन के लिए बर्फीले पहाड़ पर अलग ट्रेनिंग होता है। ऐसे गुप्तचर बन के अपने को इतना फौलाद बनाते हैं वो जवान, तब जाके वहाँ पर जाते हैं। तो उनका ट्रेनिंग पीरियड ही नहीं है, तो कहाँ से वो ऐसे चीज़ को उड़ा पाएंगे। जो देखते हैं 26 जनवरी के परेड में बड़े बड़े करिश्मा दिखाए हैं, तो अग्निपथ अग्निवीर वाले दिखाए ना, उतना ये जो भर्ती आज बच्चे जाना नहीं चाहते हैं सर, अग्निपथ। शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा हाँ, कहा जा तो रहा है। ये दुर्भाग्य है देश के युवाओं को, जो अपना सर कलम कराएगा देश की सुरक्षा के लिए, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। इनको देश के लोगों को खेलने का मजा आता है। एक तरफ आप कहते हो कि भारत रत्न दिया जाए, रेवड़ी की तरह राजनीति समीकरण के बाद, और जो भारत के लिए जो सपूत अपने आप को कुर्बान करेगा उसको शहीद नहीं दिया जाए, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा, उसको रिटायर 4 साल में कर कर चौकीदार बनाया जाएगा। यही चौकीदार देश के हैं जो चौकीदार बनाना चाहते हैं। आप वफादार हैं, वो गद्दार हैं जो देश की सोच को अगले तक सिस्टम से ले जाना चाह रहे हैं। जो जब जब हमारे ऐसे जवान ही मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारा सुरक्षा कैसे। जिस तरह से चीन आंखें फाड़ फाड़ कर घुस रहा है, हमारा व्यवस्था चरमराते जा रहा है, तो अग्निवीर अग्निपथ नहीं संभाल पाएगा। मोदी जी जिस तरह से अपनी व्यवस्था को लचल कर दिए हैं, एक क्यों अहम द्वितीय नास्ति, मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है, मेरे सिवा कोई और नहीं है, इस सिस्टम से चल रहे हैं। आज देश का हर युवा कह रहा है मोदी जी बहुत हुई, अब आपकी बारी, अब आए, अब बदले ये सत्ताधारी, क्योंकि 24 में राहुल जी की है पारी। युवाओं का सोच, किसानों को सोच, मजदूरों का सोच राहुल जी के साथ न्याय यात्रा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आज उसी न्याय की तरफ हमारे युवा बच्चे कह रहे हैं हमें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। हमें जिस तरह से धोखा दिया गया है, हम जवान देश का बनना चाहते हैं, हम एक अपने देश का पहचान बनना चाहते हैं, उससे वंचित मत करो प्रधानमंत्री। सर, मेरे को ये बताइए, जैसे 4 साल के लिए सिर्फ ये अग्निवीर स्कीम है, लोग 5-5, 6-6 साल 1600 मीटर दौड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब काफ़ी परिवार और काफ़ी नौजवान जो है से दुखी हैं। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को उनका समर्थन मिलेगा? देखिए, कोई ये जो युवा आप देखिए 1,60,000 बच्चे, इनका परिवार कितना बड़ा होगा। 1,60,000 बच्चे जो जिनको नौकरी नहीं दिया गया, इनका पूरा परिवार कोई वोट देगा? ये बल्कि जाके अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि भैया ये हमको धोखा दिया गया। हमको जिस तरह से 7 साल तक प्रैक्टिस कर कर हम 60 लाख बच्चों में हम 1,60,000 लोग चयनित हुए हैं, और उसके बाद हमें नौकरी नहीं दिया गया, तो हमें भरमाया गया। वो 60 लाख परिवार के लोग ये बताएंगे कि मोदी सरकार भ्रम और जुमलों का बरसात करती है, और अग्निपथ जैसा योजना लाकर आर्मी को कमजोर कर रही है। अब देश में ना आर्मी मजबूत है, न किसान मजबूत है, न गरीब मजबूत है। सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को हमारा पैसा आर्मी के नाम पर न पेंशन देना पड़े, न उनको कोई ठिकाना, बस एक ही बहाना पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना, जितना माल है उनके पास पहुंचाना, ये मोदी जी का मंसूबा है। धन्यवाद सर, हमने यहाँ पर सर से बात करी और जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो है इफ़ेक्ट करेगा 2024 में अग्निपथ का और अग्निवीरों का मुद्दा, और किस तरीके से ये जो नौजवान है परेशान है। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं ऋतिक चौहान, खबरी टीवी।